पाकिस्तानी लोगों के पास पहले खाने को अन्न नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसके सोने के लिए पानी नहीं है। ऐसे सेंसिटिव मौके पर मीम का उपयोग करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन ये पाकिस्तानी बातें ही ऐसे करते हैं कि कोई इंसान क्या करे। पहले आतंकवाद को भीख में मिले हुए पैसों से फंड करो, कश्मीर लेने के सपने देखो, मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करो, फिर जब परिणाम की बात आए तो बैठकर नवाबी झाड़ते हुए रोना करो। वही बात है ना, फटे तो फटे पर नवाबी ना खटे। देखेंगे वो आने वाले दिनों में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुए ये ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसे पाकिस्तान को 80% पानी मिलता रहा है। आने वाले समय में इस ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान की क्या हालत होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इतना होने के बाद भी पाकिस्तानियों की नवाबी अब तक कैसे घटी नहीं है। इस वीडियो का क्रेडिट एक्स अकाउंट ईयर ऑफ द क्राकेन को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तानियों के मेल्टडाउन को कंपाइल किया है। जन आचकजई कहते हैं कि इफेक्टिवली कैंसलिंग इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज एस्केलेटेड हॉस्पिटैलिटीज डिस्प्रोपोर्शनली, इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ टू सिक्योर इट्स वाटर। आपके लेंथ कितने हैं, किस हद तक हैं, सभी जानते हैं। इसका प्रमाण नहीं चाहिए हमें तो रहने दीजिए। जो बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। करंट मंत्री तो हैं ही, साथ में पुराने मंत्री भी बयानबाजी में व्यस्त हैं। इमरान खान के कैबिनेट में मंत्री रह चुके फवाद हुसैन कहते हैं कि भारत इंटरनेशनल लॉ के तहत इंडियन बेसिन ट्रीटी को अमेंस में नहीं रख सकते। इस चाइल्डिश डिसीजन से केवल पंजाब और सिंध के गरीब किसानों को दिक्कत होगी। तो सर, आपकी सरकार और आर्मी को आतंकवाद को प्रमोट करने से पहले सोचना था ना कि जनता भूखी मर रही है, रोजगार नहीं है, तो हम एक चेंज के लिए खुद के घर में ध्यान दे दें। भारत में मासूमों की जान से खेलने की कोशिश ना करें। अब शेर की दाढ़ी खींचकर भागोगे तो बचोगे थोड़ी। एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं अशफाक हसन, एक पोस्ट में लंबा चौड़ा रोना मचाया है। भारत इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेंस कर रहा है, क्या वन साइडेड ऐसा कर भी सकता है, वगैरह वगैरह। दूसरे पोस्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान को भी शिमला एग्रीमेंट से पीछे हटने का राइट है इन एक्शन के रिस्पॉन्स में। जिसको नहीं पता है बता दूं कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन हुआ एक पीस ट्रीटी थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी डिफरेंसेस थे उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जिस शिमला एग्रीमेंट से वॉकआउट करने की बात ये आतुर पाकिस्तानी कर रहे हैं, उसको इन्होंने माना कब है? कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट का मजाक उड़ाते आए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सीज फायर का उल्लंघन पता नहीं कितनी बार हुआ, कांग्रेस ने क्या ही किया। तो पाकिस्तान वॉकआउट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वजाहत काजिम कहते हैं, इंडिया नोज इट कैन नॉट फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान बिकॉज द लास्ट टाइम दे ट्राइड क्रॉसिंग बॉर्डर, their pilot was given a brutal thrashing and became a global mockery for India। खुद को पत्रकार कहने वाले व्यक्ति को मैं केवल एक फोटो दिखाना चाहूंगी और उसे अच्छे से देखना। दूसरा पत्रकार मतीउल्लाह जन न्यूक्लियर कार्ड खेलते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इसके विरोध में भारत को बम कर दे तो वो एक सेल्फ डिफेंस होगा। ये पत्रकार सस्ती चरस फूकते हैं क्या? खाने के पैसे नहीं, इकोनॉमी गधे बेचकर चलती है और इनको न्यूक्लियर वॉर चाहिए। आज भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चौथे सबसे बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी है। वहीं पाकिस्तान 42वें नंबर पर है। वहीं आपका डेब्ट आज करीब 223.86 बिलियन डॉलर का है। एक हाथ से चीन, यूएई, सऊदी के सामने कटोरा लेकर बैठे हैं और दूसरे हाथ से एक्स पर बैठकर भारत को धमकियां दे रहे हैं। सस्ती चरस की क्वालिटी ठीक लगती है। अरे ये मतुल्ला जान तो वो पत्रकार है जो कई बार पाकिस्तान में किडनैप हो चुके हैं। सब जानते हैं किसने किया। ये खुद भी बता चुके हैं कि बार बार इनकी किडनैपिंग में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। वही एस्टैब्लिशमेंट को भारत में आतंकवाद प्रमोट करता रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये हाल है इनका। ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं।
पत्रकार हो, थोड़े तो लॉजिकल रहो। न्यूक्लियर आर्सेनल केवल पाकिस्तान के पास नहीं है ना, भारत के पास भी है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर पहले बता चुके हैं कि भारत नो फास्ट यूज़ के अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। ऐसे में हम तो यही सजेस्ट करेंगे, तो कुछ लिखने और बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लो। हो पत्रकार और बिहेव करोगे आतंकवादियों की जैसा, लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे।